नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं केडी न्यूज चैनल। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, हाथरस घटना में 121 लोगों की मौत हुई है, बेहद दुखद है। आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख दिया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी 2 लाख का मुआवजा दिया गया है। घायलों को 50,000 दिया गया है। पुलिस को भी आगे से ध्यान रखना चाहिए, किस तरह का प्रोग्राम है, कितनी भीड़ जुटने वाली है, इन सब चीजों पर स्टडी करके ही अनुमति देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सपा को ज्यादा सीट मिले हैं। संविधान बदलने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर वोटों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मेरी पार्टी का लक्ष्य है लगभग 180 सीटें लाने का। 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। लगभग 9 करोड़ लोगों के खातों में किसान योजना के तहत 20,000 करोड़ दिए गए हैं। इसी तरह का दोबारा ऐसा हादसा न हो, इसके संबंध में पुलिस ने गंभीर रहना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, जो लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा जितनी सीटें आनी चाहिए थी उतनी सीट आई नहीं। 70 तक सीटें आने का अनुमान बीजेपी का था, एनडीए का था, लेकिन 33 सीट ही यहाँ बीजेपी और एनडीए अलायंस की यहाँ आई है। और यहाँ कांग्रेस पार्टी और सपा को यहाँ सीटें ज़्यादा मिली है। और इसका कारण भी है कि संविधान जो है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान बदलेगा। इनके ये 400 पार सीट करेंगे तो ये संविधान बदलेंगे, ये आरक्षण निकाल देंगे। इसी तरह का संभ्रम पैदा करने का काम हुआ, वोटर्स के साथ ब्लैकमेल करने का काम हुआ, वोटर को गुमराह करने का काम हुआ। और दलित और मुस्लिम वोटर्स में बहुत ज़्यादा संभ्रमता निर्माण हुई और उसके कारण बीजेपी को इतनी कम सीटें मिली है। लेकिन उसके बावजूद भी और महाराष्ट्र में भी हमें 40 तक सीटें मिलने का हमारा एक अनुमान था। और राहुल गांधी का सपना था कि उनको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के दिन अभी बहुत बाकी है। उनको जल्दी प्रधानमंत्री पद मिलने वाला नहीं है। हमारी एनडीए दूसरी बार भी सत्ता पर आएगी, तीसरी बार भी सत्ता पर आएगी। 25-30 साल हम सत्ता छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। और इसीलिए जरूर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ऐसे और राजस्थान ऐसे 4 राज्यों में थोड़ा हमें जितनी अपेक्षा थी उतनी सीटें मिली नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जो 240 सीटें मिली है और कांग्रेस पार्टी को जो सीटें 14, 19 और 24 में मिली है, उसमें अभी तो 99 सीटें उनकी है और 14-19 में दोनों मिलाकर कुछ 88 सीटें थी, 88 सीटें थी। तो इनको 3 बार जो कांग्रेस को सीटें मिली है उससे भी ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास है। 240 सीटें बीजेपी के पास है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलने का बकवास था, संविधान बदलने का बहुत बड़ा गलत प्रचार था। संविधान कोई भी नहीं बदल सकते हैं। जिस नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को माथा टेककर शपथ ली है, वो मोदी संविधान कैसा बदल सकते हैं? जिस मोदी जी ने 26 नवंबर ये जो दिन है, ये संविधान दिन पूरे देश भर में स्कूल, कॉलेजों में, ऑफिसेज में मनाने का ऐलान किया है, वो नरेंद्र मोदी संविधान कैसा बदल सकते हैं? जिस नरेंद्र मोदी जी ने 26 अलीपुर रोड, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था ड्राफ्ट उसका, वहाँ बहुत ही सुंदर स्मारक बनाया है, वो मोदी कैसा संविधान बदल सकते हैं? जिस मोदी जी ने डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर खड़ा किया है, वो मोदी कैसा संविधान बदल सकते हैं? जिस मोदी ने मुंबई में हिंदू मिल की जगह थी, एनटीसी की मिल थी, उसकी कीमत 3,600 करोड़ थी, तो जमीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी है दादर में, और वहाँ बड़ा काम चल रहा है। 1-1.5 साल में उसका लोकार्पण 16 होगा।